उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल हकीकत है जब संविधान। भाई हमें 1000 सब्सक्राइब का जरूरत है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे एक झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस नजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है, मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। ओवैसी जी जो बता रहे हैं कुछ हद तक ये बातें सही है, ये गलती नहीं है, मगर ये सच्चाई को सामने रखकर वो करते क्या है, करना क्या चाहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये सच्चाई को समाधान कर दो। तो भाइयों, मेरा कहना ये है, जो पुराना दौर में था वो बीत चुका। पुराना दौर में जितना था आज उससे बहुत कम हो गया। हमारे इलाके में तो दलित भाई से महतो भाई में और दूसरी कम में भी शादी ब्याह होने लगा। कोई कुजात छाटने वाला नहीं। ये है सच्चाई। अच्छा रखिए, आगे के बात बताता हूं। अब खुद ही हिंदुस्तान के अंदर आप ताक लीजिए, शहर में जाइए, ऐसे नफरत भरी व्यवहार नहीं रह गया। कुछ लोगों में रह गया है जो अज्ञानपन है, देहात में कुछ रह गया। यह रोज के रोज खत्म हो रहा है, बढ़ता नहीं है। रोज के रोज लोग विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञान खुलता है, रोज के रोज आगे ही कदम जाता है, पीछे नहीं आता। अब मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। पहला, अंबेडकर जी का बात। अंबेडकर जी के अनेक मुसलमान उलमाए इनकी पीछे 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 दौड़ते थे। आप लोग भी जानने से, पता लगाने से मालूम दे देगा। मगर वो अपना धर्म इस्लाम में नहीं दिया, बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों इस्लाम को ठोकर मार? जब इस्लाम को, सच्चाई को मालूम किया, अध्ययन किया, तो उनका दिमाग फट गया। समझ में आ गया कि ये तो भयंकर हम गलती कर बैठे, इनके उलमाए के बातें मानेंगे नहीं लिया। तो अब आते हैं हम ओवैसी जी को। देखिए आप ओवैसी जी, आप एक पेज के बात करते हैं, एक पन्ना में 2 पेज होता है। आप दलित भाई के सामने में 1 पेज के बात बताए, 1 पेज को छिपा लिया। आप जो छिपाया मैं सामने लाता हूं, गलत नहीं लाऊंगी, मत घबराओ, डरना नहीं, डरना नहीं। ओवैसी जी, मेरे से मत डरो, बहुत बम डाल दिया आपको, 1 पेज चोरी किया है ना, सामने लाता। हाँ तो भाइयों, इस्लाम को विश्वास करना आसान बात नहीं है। मोहम्मद जी के परिवार कौन काटा उस दौर में? पुराना दौर के बात करते हैं तो हम भी पुराना दौर के बात के शुरू करता हूं। कौन काट दिया? मुसलमान ही काट दिया। क्यों काटा? नफरत से काटा, प्रेम से नहीं, नफरत से काटा। तो वहां से नफरत मुसलमान में शुरू से ही चलता है। आज भी नफरत, अभी गया साल का बात बताता, पाकिस्तान में ओवैसी जी का काम लगता है
हैं ये शिया है। अवैसी जी का काम 30-40 व्यक्ति को जान मार दिया पाकिस्तान में, मुसलमान ही मुसलमान को काट दिया। इसके आगे क्या होता था? शरीर में बम डालो, मस्जिद में हिल जाओ, मस्जिद उड़ गया। वो बम डाला, ये मस्जिद में आया, ये मस्जिद उड़ा दिया। इनके अंदर आज भी यही दशा है। सारा विश्व में ये दशा है। एक ही देश नहीं है, जहां जहां मुस्लिम देश है वहां पर आपस में मुसलमान को काटता है। तो इनके सोच से ये अपना बातें छिपा लेता है। अरे पहला अपना कौम में प्रेम करना सीख लो, तब जाकर आप दूसरा कौम को ज्ञान दो। अपना कौम में तो रोज गांव में करते हो, एक से एक मारकाट करते हो और दूसरों को बताते हो। ये कहाँ का जायज बात है? नहीं, वोट लेना है। वोट लेने के लिए झूठ सच बोलो, कुछ आदि इधर तोप दो, कुछ इधर तोप दो, मूर्ख बनाओ जो पढ़ा लिखा नहीं है, वोट ले लो। अरे ओवैसी जी, ये बातें क्यों नहीं बताते कि दलित भाइयों को, लीडर को हमने पाकिट गरम करके रखा, लालच दे के रखा? ये सच्चाई क्यों नहीं बताते? ये बताने से दलित भाई भड़क जाएंगे। राम राम भाई, आप हिंदू हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।